होने वाले हैं मिर्च की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। हरी मिर्च की खेती कब और कैसे की जाती है, कौन सी बेस्ट वैरायटी हैं और कौन सी सावधानी हमको रखनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं उन्नतशील किस्में, हाइब्रिड वैरायटी जिनकी यील्ड उपज उत्पादन काफ़ी अच्छा हो। तो चिगुरु जो कंपनी है पद्मा के नाम से आती है, पद्मा चिली, और एडवांटा गोल्डन सीड्स की जो शमा के नाम से आती है दोस्तों, सेमिनीज की सभा के नाम से आती है 1452, और एडवांटा गोल्डन सीड्स की एक और वैरायटी आती है AK47 एक्सल की 502 चिली के नाम से आती है, जो कि ज़्यादातर अचार वाली मिर्च होती है, अचार वाली मिर्च उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। और राशि हाईबेज की ईगल 151 जैसी वैरायटी को आप दोस्तों लगा सकते हैं। मार्केट पर तो ढेरों सैकड़ों वैरायटी हैं, लेकिन ज़्यादातर रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं है, वायरस आ जाता है। तो यह जो वैरायटी है न्यू वीडियो है, न्यू जानकारी है, न्यू किस्मों का समावेश इस वीडियो पर किया गया है। प्रति एकड़ सीड्स, यदि आप 1 एकड़ पर चीले की खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है नर्सरी तैयार करने के लिए। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी आपको दोस्तों 4 फीट रखनी चाहिए। एक वेट पर आपको सिंगल लाइन पर पौधरोपण करना चाहिए। मल्चिंग पेपर के ऊपर बात करें तो 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आपको इसलिए लगाना है क्योंकि ड्रिप मल्चिंग पर आप मिर्च की खेती करते हैं तो 7, 8, 9 महीने बड़े आराम से चल जाती है। तो मल्चिंग पेपर मजबूत होना चाहिए, 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर उचित है। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर बात करें तो निराई गुड़ाई तो सबसे बेस्ट ऑप्शन माना ही जाता है, लेकिन दोनों वेट के बीच में यदि खरपतवार उग चुका है तो मज़दूरों से सफाई कराइए। मज़दूर नहीं मिल रहे हैं तो ग्लाइफोसेट 41% SL 200 लीटर पानी में घोल करके 1 लीटर को आपको स्प्रे कर देना है। फसल पर स्प्रे नहीं पड़ना चाहिए, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार आपको फसल को बचाते हुए खरपतवार पर स्प्रे आप कर सकते हैं फ्लैट नोजल को लगाकर। और अनुकूल समय के ऊपर बात कर लें तो बरसात में आप जुलाई और अगस्त महीने पर आप पौधरोपण कर सकते हैं, और गर्मियों पर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने पर दोस्तों आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। और बेसल डोज के रूप में जो आपको खाद देनी है 4 ट्राली गोबर की खाद, और इसके साथ आप चाहें तो 1 से 2 क्विंटल सरसों की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। और 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर फॉर्म वाली इन सभी को आपको मिक्स करना है और वेड बनाते समय आपको प्रयोग दोस्तों करना चाहिए। वेड मेकर या फिर वेड राइजर से आपको वेड तैयार करा लेनी चाहिए। और यदि ड्रिप के ऊपर बात करें तो 16 mm इनलाइन ड्रिप एरीगेशन को आप लगा सकते हैं। और उत्पादन के ऊपर बात करें, जो हमने आपको वैरायटी बताई है दोस्तों, तो लगभग 40 टन के आसपास यानी 400 क्विंटल के आसपास 1 एकड़ से उत्पादन पैदावार होती है। लाइफ साइकिल के ऊपर बात कर लें तो कम से कम 8 महीने बड़े आराम से यह जो वैरायटी हैं चल जाती हैं, यदि आप प्रॉपर जो वायरस है, जो बीमारी आती हैं, जो फंगस आते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, फसल की देखभाल करते हैं, समय समय पर सिंचाई करते हैं, तो 8 महीने बड़े आराम से चल जाती है। बाजार भाव के ऊपर बात करें तो फ्लेक्सिबल रहता है। 20 रुपये किलोग्राम का एक एवरेज औसत हमको रेट तो दोस्तों मिल ही जाता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। बात कर लेते हैं लागत। तो 1 एकड़ में यदि आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो कम से कम 1.5 लाख रुपए के आसपास आप यदि मल्चिंग ड्रिप में खेती कर रहे हैं तो 1,50,000 रुपये कम से कम दोस्तों इतनी लागत तो आपको लग ही जाएगी। और भी जैसे लेबर का खर्च है वो भी एक अलग से आपको मतलब देखना पड़ सकता है। और मुनाफा के ऊपर बात कर लें तो हम 15 रुपये kg का ही रेट मान लेते हैं, यानी 1500 रुपये क्विंटल, और 400 क्विंटल पैदावार हुई तो यदि हम दोस्तों इंटू कर देंगे 1500 में 400 का, तो 6 लाख रुपए हमारा मुनाफा आ गया। 6 लाख में से 1.5 लाख घटा देंगे तो
4 लाख रुपए हमारा नेट प्रॉफिट दोस्तों आ गया। यदि थोड़ा रेट कम होता है दोस्तों, थोड़ा सा उत्पादन भी कम होता है, तो हमने जो 4.5 लाख रुपए बताए, आप ये मान लीजिए 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तो आप बड़े आराम से कमाई कर सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट का भी अच्छा प्रॉफिट आप मिर्च की खेती से भी दोस्तों कमाई कर सकते हैं। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मिर्च की फसल पर वही वायरस रोग आता है, फली छेदक का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, कुछ ऐसे कीटों का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। तो कीट प्रबंधन के ऊपर बात कर लें तो प्रमुख रूप से थ्रिप्स है, सफ़ेद मक्खी है, माइट्स है, फली छेदक है, इसके अलावा डाईबैक है दोस्तों, और लेट ब्लाइट भी आ जाती है, और लीफ स्पॉट्स, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू जैसी समस्याएं आती हैं मिर्च की फसल पर। चूँकि आप फोटो पर देख रहे हैं तो समस्याएं तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन काम की जानकारी आप बतलाइए। तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण जानकारी है स्प्रे शेड्यूल समझने से पहले कि सफ़ेद मक्खी की रोकथाम सस्ते पर आप करना चाहते हैं, बिना लागत पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो पीला ट्रैप आपको ज़रूर लगाना चाहिए। फसल से 1.5 फीट ऊपर 1 एकड़ में 20 पीस लगाना है। और थ्रिप्स की समस्या है, रस चूसक कीटों की समस्या है, प्रकोप है, तो नीला ट्रैप आपको लगाना है। नीला ट्रैप स्टिकी जो आता है 20 पीस आपको 1 एकड़ में लगाना है। ज़मीन से आप ये समझ लीजिए 3-4 फीट ऊपर, या फिर जो फसल है उससे 2 फीट ऊपर, 1.5-2 फीट ऊपर आपको ज़रूर लगाना चाहिए पीला और नीला ट्रैप। खेत के चारों साइड, चारों तरफ एकदम साफ सफाई आपको बनाए रखना है। खेत की चारों साइड आपको 5 फीट ऊंचाई वाली आपको ग्रीन नेट ज़रूर खींचना चाहिए। जंगली जानवर जैसे सुअर हैं या फिर कोई ऐसे पशु परेशान करते हैं तो उनकी रोकथाम के लिए तारबंदी भी दोस्तों होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार आपको साफ़ सफाई, खरपतवार मुक्त फसल रखना बहुत ज़रूरी है। तो यह 3-4 काम तो आप दोस्तों कर ही लीजिए, और आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता मिर्च की फसल पर नहीं होती है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉपर सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मिर्च की खेती सभी प्रकार की भूमि पर की जा सकती है। काली मिट्टी हो, काली दोमट, चिकनी दोमट या फिर बालुई दोमट पर आप खेती कर सकते हैं दोस्तों। बस मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है खेत की तैयारी में। ठीक तरीके से आप प्लॉविंग करा लीजिए, मिट्टी को अच्छी भुरभुरी करा लीजिए, और खेत की इस प्रकार आपको तैयारी दोस्तों करनी चाहिए। हम बात कर रहे थे स्प्रे शेड्यूल पर। तो जो स्प्रे शेड्यूल, फर्स्ट स्प्रे, और जो भी हम आपको शेड्यूल बतलाएंगे वो 15 लीटर की जो टैंक होता है, पंप होता है, उसकी दर से हम आपको स्प्रे बतलाने वाले हैं। तो फर्स्ट जो स्प्रे है वारविदिन नीम ऑयल 25 ml लेना है, और 15 लीटर पानी में घोल करके आपको दोस्तों स्प्रे कर देना है। सेकंड स्प्रे के ऊपर बात कर लें तो सेकंड स्प्रे 20 दिन की आसपास की फसल होती है तो यूपीएल की साफ फंगिसाइड 40 ग्राम, वायर कंपनी की कॉन्फिडोर 15 ml 15 लीटर पानी में घोल करके दोस्तों आपको स्प्रे करना चाहिए। और आपको लग रहा है कि बरसात होने वाली है तो स्टिकर मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो एसिटामिप्रिड 20% एसपी 10 ग्राम, पोषक सुपर आपको लेना है दोस्तों 25 ml 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। मिर्च की फसल पर दोस्तों जो हम आपको स्प्रे बतला रहे हैं, यह जो स्प्रे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं। वो इसलिए कि मिर्च की फसल पर वायरस ना आए, पीलापन की समस्या देखने के लिए ना मिले, कीट पतंगे, फंगस और जो भी बीमारी आती हैं, जो भी डिजीज़ आते हैं, उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए हमको वीकली या फिर 8-10 दिनों के अंतराल पर हमको भले सस्ते रेंज के स्प्रे ले रहे हैं, आपको ज़रूर स्प्रे दोस्तों करना चाहिए। फोर्थ स्प्रे के ऊपर बात कर लें तो 38 दिन के आसपास की फसल होती है तो YOR 303 25 ml वायर कंपनी की ओबेरॉन आपको लेना है, 15 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। फिफ्थ स्प्रे 45वें दिन विलू कॉपर फंगिसाइड 40 ग्राम और वायर की सोलेमन 10 ml, इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। छठवां स्प्रे 55 दिन की फसल होती है तो सिजेंटा की एक तार यानी थाइमोथोक्सोम 10 ग्राम आपको लेना है, और साथ ही दोस्तों आयशा एग्रो की सिएप्टोन 10 एल्टोनिक 25 ml लेना है, 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना है। सेवेंथ स्प्रे 65 दिन की फसल होती है
तो बायर की मोमेंटो एनर्जी जिसमें इमीडा है और स्पायरोटेट्रामेड है 25 ml लेना है दोस्तों। और डुपॉन्ट की कर्जट 60 ग्राम लेना है। 40 ग्राम से लेकर 60 ग्राम कर्जट 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना है। 8वां स्प्रे 75 दिन की फसल होती है तो सिंजेंटा की एलिका 12 ml, क्रिस्टल की एवासिन 15 ml जो कि मकड़ी नाशक है 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। और 9th स्प्रे जो है 85 दिन की फसल होती है तो प्रोफेक्स सुपर जिसमें प्रोफेनो साइपर का कॉम्बिनेशन है 25 ml, रोको फंगीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। 10वां स्प्रे डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट, क्योंकि 100 दिन की फसल होती है, थ्रिप्स का भी प्रकोप थोड़ा हैवी हो सकता है तो डाउ की डेलीगेट अच्छी दवाई लेना है 25 ml, सिजेंटा कुमान एल 40 ml 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। 11वां स्प्रे 115 दिन के आसपास की फसल होती है तो धानुका की ओमाइट्स 12 ml, सुमिटोमो की लेनो 40 ml 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए जो लेनो है यानी पाइरिप्रॉक्सीफेन है दोस्तों, यह थोड़ा सा जलन करती है तो जब भी आप स्प्रे कर रहे हो तो मुंह को ठीक तरीके से, हाथों पर दस्ताने पहन लीजिए, मुंह को कवर कर लीजिए ठीक तरीके से और कुछ खाएं ना जब भी आप स्प्रे करें, जैसे तंबाकू है या फिर बलगम है, कुछ भी ऐसा ना खाएं। और जब भी आप स्प्रे कर रहे हो कीटनाशक का तो सावधानी पूर्वक आपको स्प्रे करना चाहिए। 12वां स्प्रे यानी 12th स्प्रे 130 दिन की क्रॉप होती है, 130 दिन के आसपास की होती है तो धानुका की क्वानिका 10 ग्राम, वायर की जंप 4 ग्राम और आइस एग्रो की सियाप्टान 10 एल्टोनिक 25 ml 15 लीटर पानी घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम आपको स्प्रे बतला रहे हैं सबके सब उन्हीं को फॉलो करना है, बल्कि फसल पर यदि रोग, कीट, फंगस, ब्लाइट या फिर थ्रिप्स का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है, वाइट फ्लाई का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है, तो जिस प्रकार आपकी फसल डिमांड कर रही है, जिस प्रकार कीटों का प्रकोप है, उस हिसाब से दोस्तों आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए और आप अंतर को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यदि कीटों का प्रकोप कम है तो फिर आप स्प्रे शेड्यूल का जो अंतर है उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि फॉलो करें, बल्कि फसल को देखते हुए फॉलो करें। फसल को ध्यान में रख के आप यदि स्प्रे करेंगे तो कम लागत पर अच्छा फसल परफॉर्मेंस करने वाली है। अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो जो फर्स्ट खाद है 10 दिन से लेकर 40 दिन के मध्य 3-3 दिनों के अंतराल पर एक दिन में एक खाद का प्रयोग करना है। तो NPK 19-19-19 2 किलोग्राम, NPK 17-44-0 2 किलोग्राम, यह घुलनशील खाद है, वेंचुरी के माध्यम से छोड़ना है। और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, इनको आप ड्रिप से छोड़ना है प्रति एकड़ की दर से। एक दिन में एक खाद, फिर 3 दिन का गैप रखना है। तो इस प्रकार आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। सेकंड जो खाद है 45 से 70 दिन की फसल होती है तो 4-4 दिनों का अंतर रखना है। जैसे NPK 052-34 3 kg, NPK 13-40-13 3 kg, फेरस सल्फेट 1 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलोग्राम, इनको 4-4 दिनों के अंतराल पर एक दिन में एक खाद ड्रिप से आपको छोड़ना चाहिए। थर्ड खाद, अब तीसरी जो खाद है 75 से लेकर 180 दिन के मध्य 75 to 180 डेज के मध्य आप 5-5 दिनों के अंतराल पर इन खादों को चला सकते हैं। NPK 0050 है 4 किलो, NPK 13-045 4 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट 4-4 किलो और साथ में जिंक है, जिंक को आप जो जिंक सल्फेट है 500 ग्राम, चाहे तो आप चिलेटेड जिंक को भी छोड़ सकते हैं। साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 500 ग्राम। तो इन खादों को 5-5 दिनों के अंतराल पर आपको ड्रिप से छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार आपको फर्टिगेशन शेड्यूल दोस्तों चलाना है। यदि आप साधारण तरीके से मिर्च की खेती कर रहे हैं तो कौन सी खाद देनी चाहिए, यह सॉल्यूबल हैं जो कि ड्रिप से जा सकती हैं, घोल सकती हैं दोस्तों। तो उनकी जो वीडियो है साधारण खेती जो किसान भाई कर रहे हैं पहले से चैनल पर उपलब्ध है। यदि आप सर्च करेंगे यूट्यूब में कि मिर्च की खेती कैसे करें एडवांस एग्रीकल्चर, तो वीडियो आ जाएंगी, आप वॉच कर सकते हैं, जानकारी गेन कर सकते हैं। अब इरिगेशन के ऊपर बात कर लें, सिंचाई के ऊपर, तो ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2 से 3 दिनों की अंतराल पर 1.5 से 2 घंटे आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन फ्लैट इरिगेशन नाली विधि से खेती कर रहे हैं तो 10 दिनों के अंतराल पर दोस्तों आपको सिंचाई करनी
चाहिए। विल्ट की समस्या भी दोस्तों आती है मिर्च की फसल पर, यानी फलता फूलता पौधा सूख जाता है। तो इसके लिए कोई भी खाद, कोई भी फंगिसाइड, कोई भी कीटनाशक से कंट्रोल नहीं होने वाला है। तो इसकी आप यदि रोकथाम चाहते हैं तो एक छोटी सी जो जानकारी है वो आप फॉलो करके देखिए। ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम और गन्ने का गुड़ 3 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स तो कर लेना है 200 लीटर पानी में। अब जो घोल है 200 लीटर पूरा हमने ट्राइकोडर्मा घोल दिया, गन्ने का गुड़। उसके बाद दोस्तों 6 से 7 दिनों तक डंडे से ठीक तरीके से हिलाना है, उसको इस्तेमाल नहीं करना। उससे फंगस जनरेट हो जाएंगे, बैक्टीरिया जनरेट हो जाएंगे, तो यानी फंगस जनरेट हो जाएगा। तो वही फंगस हमारी फसल पर बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो जब 6 से 8 दिन का घोल हो जाए तो सिंचाई के साथ हमको यह जो घोल है 1 एकड़ में 200 लीटर प्रयोग करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा विल्ट पर यानी सूखने की समस्या कोई भी फसल पर आ रही है, इसको फॉलो कर लीजिए। चाहे चने की फसल हो, लौकी की फसल हो, या फिर टमाटर की फसल हो, चिली की फसल हो, दोस्तों इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। हम आपको यही रिकमेंडेड करेंगे कि मिर्च की खेती आप कर रहे हैं, वायरस ना आए, तो इसके लिए आप प्रॉपर सेकंड पेस्ट के स्प्रे लीजिए। और मिर्च की फसल पर जितनी ज़्यादा साफ सफाई आप रखेंगे, जितनी ज़्यादा फसल को सुरक्षित रखेंगे, देखभाल करेंगे, वाइट फ्लाइज माइट्स के स्प्रे लेंगे, उतनी ही फसल शानदार बढ़वार लेने वाली है। और आपने एक और समस्या देखी होगी कि मिर्च की फसल पर जो फल हैं वो टेढ़ापन की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो 10 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट लीजिए और 1 किलोग्राम बोरॉन लीजिए। सिंचाई जब आप कर रहे हो जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर दीजिए। लेकिन आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट और 500 ग्राम बोरॉन, इन दोनों को ड्रिप से दोस्तों आप छोड़ दीजिए। और फिर रिजल्ट आप हमसे खुद बताइए। पीलापन की समस्या भी नहीं रहेगी, कोई रोग बीमारी नहीं आएगी। और बाकी हमने तो आपको यह जो विश्लेषण था मिर्च की, चिली की क्रॉप कैसे की जाती है, कैसे खेती करें, बस रेजिस्टेंस वैरायटी को लगाएं। मिर्च की नर्सरी दोस्तों किस प्रकार प्रिपरेशन की जाती, तैयार की जाती है, चैनल पर पहले से वीडियो उपलब्ध है, वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। डिटेल में कोकोपीट खाद में कैसे तैयार की जाती प्रोटोटाइप नर्सरी, डिटेल में जानकारी चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। इसके अलावा इस प्रकार यदि आप मिर्च की खेती करते हैं तो बहुत अच्छे से आप प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। बस रेजिस्टेंस वैरायटी को ही आपको लगाना है, उन्हीं वैरायटी का चुनाव करना है जिसमें वायरस ना आए या फिर बहुत कम आए। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और नई नॉलेजेबल महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।